कीजिए कि आप हर दिन अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं, दूसरों की खुशियों, अपेक्षाओं और जरूरतों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप खुद को चुनें तो आपका जीवन कितना अलग और खुशहाल हो सकता है? यह किताब आपको यही सिखाती है, खुद को प्राथमिकता देना, अपनी खुशियों और सीमाओं को महत्व देना और अपनी जिंदगी के फैसलों में सच्ची आजादी महसूस करना। यह सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अभ्यास है जो आपको डर, अपराधबोध और दूसरों की राय से मुक्त कर सकता है। जब आप खुद को चुनते हैं, आप अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानते हैं। आप सीखते हैं कि सच्चा प्यार और सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर छिपी होती है। इस यात्रा में हम समझेंगे कि कैसे अपनी आत्मसम्मान, सीमाओं, निर्णयों और खुशी के लिए खुद को चुनना असली आजादी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां आप अपने लिए खड़े होते हैं, अपनी जिंदगी के कप्तान बनते हैं और सीखते हैं कि खुद को चुनना ही सच्ची आजादी है। सेल्फ रियलाइजेशन की शुरुआत, खुद को पहचानना और अपने लिए सही चुनाव करना। जब आप अपने जीवन की राह में चलते हैं तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होती है खुद को समझने की यात्रा। अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों, समाज की धारणाओं और अपने डर की परतों में खो जाते हैं। हमें लगता है कि हम वही हैं जो दुनिया हमें बताती है या जो लोग हमारे आसपास हैं हमसे चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद को पूरी तरह से नहीं पहचानते, तब तक आप सही चुनाव नहीं कर सकते। सेल्फ रियलाइजेशन यानी खुद की असली पहचान को जानना। यह केवल यह नहीं कि आप क्या पसंद करते हैं या क्या पसंद नहीं करते। यह उस गहराई तक पहुंचने का नाम है जहां आप अपने डर, अपने सपनों, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत को समझते हैं। जब आप अपने डर को पहचानते हैं तो आप उनसे डरना नहीं बल्कि उन्हें चुनौती देना सीखते हैं। जब आप अपनी खुशियों को समझते हैं तो आप उन्हें दूसरों की मंजूरी पर निर्भर नहीं रहने देते। खुद को जानने का मतलब यह भी है कि आप अपने अंदर की आवाज को सुनें, वो छोटी लेकिन सच्ची आवाज जो हमेशा आपको सही दिशा दिखाती है। यह आवाज कहती है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है और कौन सा निर्णय आपके लिए केवल दूसरों को खुश करने का प्रयास है। सेल्फ रियलाइजेशन की प्रक्रिया में आप धीरे धीरे सीखते हैं कि आपके लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी चुनाव हमेशा वही होना चाहिए, खुद को चुनना। याद रखें, जब आप खुद को पूरी तरह से पहचान लेते हैं तो आपके जीवन के हर फैसले में स्पष्टता आती है। आप केवल वही करते हैं जो आपके लिए सही है, न कि जो दुनिया आपसे उम्मीद करती है। और यही सेल्फ रियलाइजेशन की ताकत है। आप अपने जीवन के असली कप्तान बन जाते हैं। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। दूसरों की खुशियों से पहले अपनी खुशियों को महत्व दें। हम अक्सर अपने जीवन में दूसरों की खुशियों को अपनी खुशियों से ऊपर रख देते हैं। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, सबकी उम्मीदों और जरूरतों को पूरा करने में हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो दूसरों को भी सच्चा सुख नहीं दे सकते। प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ यानी अपने आप को महत्व देना। इसका मतलब यह नहीं कि आप स्वार्थी बन जाएं या दूसरों की मदद करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप पहले अपनी जरूरतों, अपनी भावनाओं और अपनी खुशियों का ध्यान रखें, ताकि आप पूरी ऊर्जा और सच्चाई के साथ दूसरों के लिए भी उपस्थित रह सकें। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को पहचानते हैं तो आप यह समझ पाते हैं कि कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी हैं और कौन सी केवल दूसरों की अपेक्षाओं के कारण आपके जीवन में आ रही हैं। आप धीरे धीरे सीखते हैं कि अपने लिए हाँ कहना और दूसरों की खुशियों के लिए खुद को खोटा न करना कोई अपराध नहीं है। सच में अपने आप को प्राथमिकता देना आपको मजबूत, संतुलित और खुशहाल बनाता है। आप खुद से प्यार करना और अपनी जरूरतों को समझना सीखते हैं। और जब आप यह सीख जाते हैं तभी आप दूसरों के लिए भी सच्चे और पूर्ण रूप से मौजूद रह सकते हैं। क्योंकि याद रखें, खुश व्यक्ति ही दूसरों में खुशियां बांट सकता है। हेल्थी बाउंड्रीज बनाना। बिना डर या अपराध बोध के ना कहना सीखें। हम अक्सर अपने जीवन में यह सोचकर दूसरों की हाँ में फंस जाते हैं कि अगर हमने मना कर दिया तो लोग नाराज हो जाएंगे या हमारा प्यार कम हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर हाँ जो आप मजबूरी या डर से कहते हैं वह आपकी खुद की ऊर्जा और खुशी को खा जाता है। हेल्थी बाउंड्रीज यानी अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें सम्मान देना। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि कब हाँ कहना सही है और कब ना कहना जरूरी है। यह सीखना आसान नहीं होता
क्योंकि हमारे अंदर दूसरों को निराश न करने का डर और खुद को छोटा दिखाने की आदत होती है। लेकिन जब आप खुद को महत्व देना शुरू करते हैं तो आप समझते हैं कि ना कहना भी प्यार और सम्मान का हिस्सा हो सकता है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। सीमाएं बनाने का मतलब यह नहीं कि आप सेल्फिश बन जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी भावनाओं, समय और ऊर्जा का सम्मान करते हैं। जब आप अपनी सीमाओं को स्पष्ट करते हैं तो आपके रिश्ते अधिक स्वस्थ और सच्चे बनते हैं। लोग आपकी स्पष्टता को समझते हैं और आपके प्रति अधिक सम्मान दिखाते हैं। असल में ना कहना सीखना आत्मसम्मान की शुरुआत है। यह आपको अपने जीवन के निर्णयों में स्वतंत्र बनाता है, बिना डर या अपराध बोध के। और जब आप अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं तो आप अपने और दूसरों दोनों के जीवन में स्वस्थ, संतुलित और खुशी भरे संबंध बना सकते हैं। सेल्फ लव का मतलब खुद के लिए सही निर्णय लेना। सेल्फ लव यानी खुद से सच्चा प्यार करना सिर्फ अपने बारे में अच्छा महसूस करने तक सीमित नहीं है। यह उस गहराई में जाने का नाम है जहां आप खुद की भावनाओं, जरूरतों और सीमाओं का सम्मान करना सीखते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि खुद से प्यार करना मतलब खुद को ट्रीट करना या सिर्फ खुश रहना है, लेकिन असल में यह अपने लिए जिम्मेदार होना और अपने लिए सही फैसले लेना है। खुद से प्यार करने का मतलब है कि आप अपने जीवन में उन चीजों के लिए हाँ और ना कहते हैं जो आपकी खुशियों, मानसिक शांति और भविष्य के लिए सही हैं। यह निर्णय कभी कभी कठिन होते हैं, जैसे किसी रिश्ते को खत्म करना, अपनी नौकरी बदलना या अपने समय और ऊर्जा को सीमित करना। लेकिन जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप जानते हैं कि यह खुद की भलाई के लिए जरूरी कदम है। सेल्फ लव यह भी सिखाता है कि आप अपनी गलतियों और कमियों के साथ भी शांत और स्वीकार्य रहें। आप खुद को दोषी या कमतर महसूस किए बिना सुधार की कोशिश करते हैं। यह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। और जब आप अपने लिए सही फैसले लेने लगते हैं तो आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं, क्योंकि लोग आपकी स्पष्टता, प्यार और आत्म देखभाल को महसूस कर सकते हैं। असल में सेल्फ लव का असली मतलब है खुद को सबसे पहला चुनना, अपने निर्णयों में खुद पर भरोसा रखना और अपने जीवन को सम्मान और प्यार से भरना। यह आपके जीवन की नींव है जिस पर हर खुशी और सफलता टिकती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहना। जिन रिश्तों में आपका मूल्य नहीं समझा जाता उनसे खुद को अलग करें। हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें खुशी देने के बजाय हमारी ऊर्जा और आत्मसम्मान को धीरे धीरे खा जाते हैं। इन्हें हम अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कहते हैं। ये रिश्ते आपको कमतर महसूस कराते हैं, आपके निर्णयों पर सवाल उठाते हैं या आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते। शुरुआत में हम सोचते हैं कि शायद यह बदल जाएगा या मैं इसे सही कर सकता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब किसी रिश्ते में लगातार आपकी कद्र नहीं होती तो यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहना मतलब अपने लिए सीमा तय करना और खुद को महत्व देना। इसका मतलब यह नहीं कि आप नफरत करें या गुस्सा रखें। इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरतों और भावनाओं को पहले रखते हैं। जब आप ऐसे रिश्तों से दूरी बनाते हैं तो आप खुद को मानसिक शांति और आत्मसम्मान का तोहफा देते हैं। दूर रहना शुरू में मुश्किल हो सकता है, कभी कभी गुस्सा, डर या अपराध बोध महसूस होता है, लेकिन याद रखें, आपका जीवन और खुशियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। सही कदम उठाने का मतलब है कि आप अपने लिए स्वस्थ माहौल और अच्छे इंसानों को जगह दें जो आपको सही मायनों में समझें और सम्मान दें। असल में टॉक्सिक रिलेशनशिप से खुद को दूर रखना यह सिखाता है कि आप खुद को प्राथमिकता देने में साहसी बने। यह आपको अपने जीवन में स्पष्टता, खुशी और आत्मसम्मान लाने की ताकत देता है, क्योंकि जब आप अपने लिए खड़े होते हैं तभी आप सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा प्यार महसूस कर सकते हैं, खुद से और दूसरों से। फियर वर्सेस डिजायर। अपनी इच्छाओं और डर के बीच अंतर समझें। हम अक्सर अपने जीवन में दो ताकतों के बीच फंस जाते हैं, डर और इच्छा। डर हमें रोकता है, हमारे कदम पीछे खींचता है और हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होगा अगर मैं गलत कर दूं। वहीं हमारी इच्छा, हमारी सच्ची चाहत हमें आगे बढ़ने, खुद को खोजने और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। जीवन में सही चुनाव वही है जो डर के बजाय अपनी इच्छा के मार्ग पर किया जाए। फियर
वर्सेस डिजायर को समझना जरूरी है। डर अक्सर हमें अतीत के अनुभवों, दूसरों की राय या असफलताओं की संभावना से जोड़ता है। वह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह सही समय नहीं है या मैं सक्षम नहीं हूं। लेकिन डिजायर हमारी सच्ची इच्छा, हमारे दिल की आवाज है जो कहती है मैं यह करना चाहता हूं, मैं इसके लिए प्रयास कर सकता हूं। जब हम डर और इच्छा के बीच अंतर समझ जाते हैं तो हम सच में अपने लिए चुनाव करना सीखते हैं। डर को पूरी तरह मिटाना संभव नहीं है, लेकिन उसे पहचान कर उस पर नियंत्रण करना जरूरी है। जब आप अपने डर को स्वीकार करते हैं, उसे चुनौती देते हैं और अपनी इच्छा को प्राथमिकता देते हैं, तब आप अपने जीवन के निर्णयों में साहस और आत्मविश्वास ला सकते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपको यह सिखाती है कि जो चीज आपके दिल को खुशी देती है वही आपके लिए सही है। असल में डर के बजाय अपनी इच्छा का चुनाव करना यह दर्शाता है कि आप अपने जीवन के असली कप्तान बन रहे हैं। आप केवल वही निर्णय लेते हैं जो आपके लिए सच्चे और सार्थक हैं, और इसी साहस से आप अपने सपनों और खुशियों के करीब पहुंचते हैं। अपॉलॉजीज वर्सेस चॉइसेस। बार बार माफी मांगने के बजाय अपने निर्णयों पर गर्व करें। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम हर छोटी गलती या असहज स्थिति पर बार बार माफी मांगते हैं। हमें लगता है कि यह दूसरों को खुश रखेगा या रिश्तों को ठीक बनाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा करने से हम अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान खो देते हैं। माफी जरूरी होती है, लेकिन हर बार खुद को नीचा दिखाना और अपने निर्णयों पर संदेह करना हमें कमजोर बनाता है। चॉइसेस यानी अपने निर्णय हमारी जिंदगी की असली ताकत है। हर निर्णय चाहे बड़ा हो या छोटा, यह दिखाता है कि हम खुद के जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। जब आप अपने फैसलों को समझदारी और सोच समझ कर लेते हैं तो उनके प्रति गर्व महसूस करना चाहिए। बार बार माफी मांगने का मतलब है कि आप अपने खुद के निर्णयों को कम आंक रहे हैं, और यही हमारी आत्मविश्वास की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। यह समझना जरूरी है कि गलतियां करना और सीखना जीवन का हिस्सा है। हर निर्णय परफेक्ट नहीं होता और यही इंसानी अनुभव है। लेकिन जब आप अपनी चॉइसेस पर गर्व करना सीख जाते हैं तो आप न केवल अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी उदाहरण बनते हैं कि अपने फैसलों के प्रति जिम्मेदार होना और खुद से प्यार करना कितनी ताकत देता है। असल में माफी और गर्व के बीच संतुलन यही है कि जब सच में जरूरत हो माफी मांगें, लेकिन हर निर्णय पर खुद को दोषी न समझें। अपने फैसलों को सम्मान दें और गर्व के साथ आगे बढ़ें। यही तरीका है खुद के लिए सच्चे जीवन का निर्माण करने का। इनर वॉइस सुनना। अपनी इंट्यूशन और गट फीलिंग पर भरोसा करें। हमारे अंदर एक छोटी लेकिन बहुत सच्ची आवाज हमेशा हमारे साथ रहती है। इसे हम अक्सर इनर वॉइस या इंट्यूशन कहते हैं। यह आवाज हमें सही और गलत का एहसास कराती है, हमें दिशा दिखाती है और हमारे जीवन के निर्णयों में मदद करती है। लेकिन अक्सर हम इसे अनसुना कर देते हैं, क्योंकि दुनिया की आवाज, दूसरों की राय और अपने डर की गूंज हमारी इस सच्ची आवाज को दबा देती है। इनर वॉइस सुनना मतलब अपने दिल और आत्मा की आवाज को प्राथमिकता देना। यह हमारी गट फीलिंग है जो कहती है यह रास्ता सही है या इस निर्णय से बचना चाहिए। जब हम अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं तो हम अपने जीवन में सही दिशा और स्पष्टता पाते हैं। यह आपको आत्मविश्वास देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कदम आप उठा रहे हैं वह आपके सच्चे स्वभाव और जरूरतों के अनुसार है। इनर वॉइस पर भरोसा करना आसान नहीं होता। शुरुआत में हम कई बार डर, शंका या दूसरों की राय के कारण इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जब आप इसे नियमित रूप से सुनना और उस पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन के फैसलों में शांत, स्पष्ट और सशक्त बन जाते हैं। यह आपको केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी सही और संतुलित निर्णय लेने में मदद करता है। असल में अपनी इनर वॉइस को सुनना और उस पर भरोसा करना सच्चे आत्मज्ञान और स्वविश्वास की निशानी है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी खुशियां, सफलता और सही निर्णय हमारे भीतर ही छिपे हैं, बस हमें उन्हें सुनने और पहचानने की जरूरत है। सेल्फ केयर का महत्व। मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। हम अक्सर अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी खुद की देखभाल करना भूल जाते हैं। काम, परिवार, रिश्ते और जिम्मेदारियों के बीच
हम अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप खुद स्वस्थ और संतुलित नहीं हैं, तो आप दूसरों के लिए भी पूरी तरह मौजूद नहीं रह सकते। सेल्फ केयर का मतलब केवल स्पा जाना या समय निकालकर आराम करना नहीं है। यह एक गहरा अभ्यास है जिसमें आप अपने मन, अपने भावनाओं और अपने शरीर का सम्मान करते हैं। मानसिक सेल्फ केयर का मतलब है अपने विचारों और तनाव को समझना और उन्हें नियंत्रित करना। भावनात्मक सेल्फ केयर का मतलब है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें दबाना नहीं। और शारीरिक सेल्फ केयर का मतलब है कि आप अपने शरीर की जरूरतों, सही भोजन, पर्याप्त नींद और व्यायाम का ध्यान रखें। जब आप सेल्फ केयर को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, तो आप खुद को मजबूत, खुश और सशक्त महसूस करते हैं। यह आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और आपके रिश्तों और काम में भी सकारात्मक ऊर्जा लाता है। सेल्फ केयर यह भी सिखाता है कि खुद से प्यार करना कोई सेल्फिशनेस नहीं, बल्कि जरूरी जिम्मेदारी है। असल में सेल्फ केयर आपकी नींव है। यह आपके जीवन के हर निर्णय, हर रिश्ते और हर खुशी की आधारशिला है। जब आप अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तब आप पूरी तरह से अपने जीवन के अनुभवों का आनंद ले सकते हैं और दूसरों के लिए भी सच्ची ताकत और प्यार बनकर मौजूद रह सकते हैं। एम्पावरमेंट थ्रू इंडिपेंडेंस। आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता से आप मजबूत बनते हैं। सच्ची ताकत और आत्मसम्मान तब पैदा होते हैं जब आप स्वतंत्र बनते हैं। स्वतंत्रता केवल बाहरी दुनिया में काम करने या पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी भावना है, खुद पर भरोसा करना, अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार होना और अपनी भावनाओं और जीवन की दिशा को नियंत्रित करना। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने जीवन के जरूरी फैसलों में दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। आप अपनी जरूरतों और चाहतों को पूरा करने में सक्षम होते हैं और यह आत्मसम्मान और विश्वास की नींव रखता है। मानसिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने विचारों और निर्णयों में स्वतंत्र हैं, दूसरों की राय या आलोचना से खुद को नियंत्रित नहीं होने देते। और भावनात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने रिश्तों और परिस्थितियों में खुश रहने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हैं। जब आप इन तीनों रूपों में स्वतंत्रता हासिल करते हैं, तो आप अपने जीवन के सच्चे कप्तान बन जाते हैं। आप चुन सकते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन से रिश्ते आपके जीवन में मूल्य जोड़ते हैं और कौन सी परिस्थितियां आपको पीछे खींच रही हैं। यह शक्ति आपको खुद के निर्णयों में आत्मविश्वास, जीवन में संतुलन और दूसरों के लिए एक प्रेरणा देती है। असल में स्वतंत्रता से एम्पावरमेंट यह सिखाती है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में मजबूत, खुश और संतुलित हो सकते हैं। यह आपको याद दिलाती है कि जब आप खुद को चुनते हैं और अपनी आज़ादी का सम्मान करते हैं, तभी आप सच्ची खुशियां, सफलता और आत्मसम्मान महसूस कर सकते हैं। लेटिंग गो ऑफ गिल्ट। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को छोटा न करें। हम अक्सर अपने जीवन में दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को नीचा कर देते हैं। कोई मांग पूरी न होने पर या किसी अपेक्षा को ना पूरा करने पर हम अपने आप को दोषी महसूस करते हैं। लेकिन असल में गिल्ट आपके आत्मसम्मान और खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप लगातार दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को बदलते रहते हैं, तो आप अपनी असली पहचान और खुशी को खो देते हैं। लेटिंग गो ऑफ गिल्ट का मतलब है कि आप समझें कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते और इसकी जिम्मेदारी भी आपका नहीं है। दूसरों की खुशियां उनकी अपनी पसंद और प्रयासों का परिणाम है और आप केवल अपने जीवन और अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार हैं। यह सीखना आसान नहीं होता, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया गया कि दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप गिल्ट को छोड़ देते हैं, तो आप अपने आप को सच्चाई और स्वतंत्रता का अनुभव कराते हैं। अपने आप को छोटा करने की आदत छोड़ना और गिल्ट से मुक्त होना आपको सशक्त और खुशहाल बनाता है।